Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। बच्चों, पिछली कक्षा में हम संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कौन से हैं, ये देखा था हम लोगों ने, है ना। संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, है ना बच्चों। इसी 3 भेद में से जो पहला वाला है ना, स्वर संधि, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। स्वर संधि में फिर 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, है ना बच्चों। स्वर संधि के ही 5 भेदों में से हम लोगों ने दीर्घ संधि किसे कहते हैं और उसके उदाहरण, गुण संधि किसे कहते हैं और उसके उदाहरण, और रुद्धि संधि किसे कहते हैं और उसके उदाहरण के बारे में चर्चा किया था, है ना। तो आज की इस कक्षा में हम स्वर संधि के जो और भेद है ना, यण संधि और अयादि संधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं यण संधि किसे कहते हैं। यदि ई, ऊ, ऊ और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और रू का र हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक। यहाँ पे देखो बच्चों, ई अति, ती में ई छिपा है यहाँ पे, है ना। अधिक अ, ई प्लस अ यहाँ पे मिल जाने पर आगे वो क्या हुआ है, य। अति प्लस अधिक अत्य, य आया है ना यहाँ पे, अत्यधिक हुआ है। वैसे ही इति प्लस आदि, इत्यादि, ई है इति, ती में ई आया है ना। आदि, आ यहाँ पे है, ई प्लस आ यहाँ पे मिल जाने पर वो आगे क्या हुआ है, या हुआ है ना। इति प्लस आदि, इत्यादि, ये जो है यण संधि के लिए उदाहरण है। वैसे ही प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, प्रति ई है, उपकार उ, ई और उ यहाँ पे मिलने पर आगे वह यू रूप धारण किया है ना। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। मनु प्लस अंतर, मनवंतर। सु प्लस आगत, स्वागत। ये सभी जो है ये यण संधि के लिए उदाहरण है बच्चों। वैसे ही अयादि संधि, ये स्वर संधि का आखिरी भेद है, अयादि संधि। यदि ए, ऐ और ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ऐ का आय, आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है, तब ये क्या कहलाता है, अयादि संधि कहलाता है। उदाहरण देखा जाए तो चे प्लस अन, चयन, चे ए, अन अ, ए प्लस अ, ऐ हुआ है। वैसे ही ये क्या होता है, चयन, चे प्लस अन, चयन। ने प्लस अन, नयन, ने, यहाँ पे ने में क्या छिपा है, ए है। अन अ, ए प्लस अ जब मिलते हैं तो ऐ हो गया वो, है ना। तो ने प्लस अन, नयन। ऐ प्लस अ, आय, ऐसे मिलने पर ऐ और अ मिलने पर वो आय होता है। तो उस प्रकार देखा जाए तो गई प्लस अक,
गायक, गई प्लस अक गायक, नई प्लस इका नायिका, भो प्लस अन भवन, पौ प्लस अन पावन, नौ प्लस इक नाविक। ये सभी जो है ना ये अयाद्य संधि के लिए उदाहरण है। ओके, तो संधि के जो मेन दूसरा वाला प्रकार है संधि का वो है व्यंजन संधि। अब तक हम लोगों ने स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में देख रहे थे, और संधि का ही जो दूसरा प्रकार है वो है व्यंजन संधि। तो चलो बच्चों देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से हैं। ओके, व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकारों को व्यंजन संधि कहते हैं। देखो बच्चों, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकारों को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखा जाए तो दिक, क, यहाँ पे व्यंजन उत्पन्न हुआ है ना, गज, दिग्गज। व्यंजन उत्पन्न हो जाने पर यहाँ पे कौन सा वाला संधि हो जाता है, व्यंजन संधि। दिक प्लस गज दिग्गज। वैसे ही सत प्लस वाणी सद्वाणी, अच प्लस अंत अजंत, षट प्लस दर्शन षट दर्शन, वाक प्लस जाल वाकजाल, तत् प्लस रूप तद्रूप। यहाँ पे व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार शब्द है, इसलिए ये व्यंजन संधि कहलाते हैं। संधि का तीसरा वाला जो प्रकार है उसे देखते हैं। ओके, वो है विसर्ग संधि। स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं, आह जो रहता है ना, हाँ आप लोगों ने देखा है विसर्ग, स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो बच्चों, यहाँ पे निह प्लस चय निश्चय, निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस रस नीरस, दुख प्लस गंध दुर्गंध, मन प्लस रथ मनोरथ, पुरह प्लस हित पुरोहित। यहाँ देखो बच्चों, ये सभी जो पहले यहाँ पे गण आए हैं वो विसर्ग के साथ ही आए हैं, उसके साथ दूसरे यहाँ पे शब्द जुड़े हुए हैं। उस वो जुड़ने पर जो विसर्ग से परिवर्तन होकर जो दूसरा शब्द यहाँ पे प्रकट हो गया है, तो ये सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। ये सभी जो है विसर्ग संधि के लिए उदाहरण है। बच्चों, हम लोगों ने संधि के भेदों के बारे में चर्चा किया है ना। आशा करती हूँ कि आप सभी को व्याकरण और उसका जो भी प्रमुख भाग है ना संधि, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी इम्पोर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।